दोस्तों, रामायण महाग्रंथ में शूर्पणखा के बारे में हम सभी जानते हैं। शूर्पणखा महान ऋषि विशर्वा और कैकसी की पुत्री थी। वो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन भी थी। वो एक बदसूरत, बड़े नाखूनों वाली और बाहर निकले कुबड़ वाली स्त्री थी। लेकिन बाद में उसने शक्तियों से अपना रूप इतना अच्छा कर लिया था कि हर व्यक्ति उस पर मोहित हो जाता था। बचपन में शूर्पणखा का नाम मीनाक्षी था, क्योंकि उसकी आंखें मछली के समान थी। अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए शूर्पणखा को चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा। शूर्पणखा ने अपनी सुंदरता को तो बढ़ा लिया था, लेकिन उसके बड़े बड़े नाखून किसी शक्ति की वजह से नहीं छुप पा रहे थे, जिसके चलते अभी भी बच्चे और बूढ़े उससे डरते थे। शूर्पणखा अपने नाखूनों से परेशान थी, क्योंकि अगर वो उन्हें काटती भी थी तो उसके नाखून तुरंत ही बढ़ जाते थे, क्योंकि वो एक राक्षसी कुल की थी। बचपन में शूर्पणखा का अधिकतर समय जंगलों में बीतता था, क्योंकि उसे जंगली जानवरों को पकड़कर खाने में बहुत मजा आता था। शूर्पणखा जंगलों में अधिकतर बंदरों को खाती थी। पहले वो बंदरों के पीछे भागती थी, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती थी, और जब बंदर पकड़ में आ जाता था तो वो उन्हें खा जाती थी। जंगलों में आने जाने वाले लोगों को डराना, कभी तो उन्हें भी मारकर खा जाना उसका बस यही काम था। एक बार वो जंगल में थी, तभी कुछ लोग जंगल में शिकार करने के लिए आए। उनमें से एक व्यक्ति किसी योद्धा की तरह लग रहा था। शूर्पणखा ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो शूर्पणखा उस पर मोहित हो गई, और शूर्पणखा ने उस व्यक्ति से शादी करने का मन बना लिया। और ये बात तुरंत रावण को बताई कि उसने एक योद्धा समान व्यक्ति को आज जंगल में देखा है और उसे वो बहुत पसंद है। शूर्पणखा ने रावण से कहा कि मुझे उसी से शादी करनी है। रावण ने अपनी दूरदृष्टि से देखा कि वो विद्युतजेवा नाम का एक व्यक्ति है, जो कि कालकेय का सेनापति है। रावण ने उसे अपने दरबार में बुलाया और शूर्पणखा से उसका विवाह करा दिया। लेकिन शूर्पणखा का मन विद्युतजेवा के घर पर नहीं लगा, इसलिए वो दोबारा उसी जंगल में आ गई। तभी उसे एक दिन ये खबर मिली कि रावण ने उसके पति को मार दिया है। उसे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने पति की लाश देखी तो वो एकदम से टूट गई। शूर्पणखा के अंदर क्रोध की ज्वाला जल रही थी। वो तुरंत रावण के दरबार में पहुंची और उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रावण ने शूर्पणखा को जवाब दिया कि उसके और उसकी जीत के रास्ते में जो भी आएगा उसे इसी तरह मौत के दर्शन करने पड़ेंगे। शूर्पणखा उसी दरबार में रो रही थी और रावण से बार बार यही कह रही थी कि तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ताकत और जिस महल पर तुम इतना गुरूर करते हो वो हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इतना कहकर शूर्पणखा वापस जंगल की तरफ चली गई और वहां जाकर रोने लगी। कुछ दिनों तक उसका हाल ऐसा ही रहा। फिर एक दिन शूर्पणखा अपने सौतेले भाई खरदूषण के घर चली जाती है। शूर्पणखा खरदूषण के घर जा ही रही थी कि रास्ते में उसने माता सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा। उसे माता सीता बहुत सुंदर लगी, लेकिन जब उसने राम जी को देखा तो राम जी उसे और भी ज्यादा सुंदर लगे। राम जी को देखकर वो उन पर मोहित हो गई, जिसके बाद उसने श्री राम जी के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रखा। और फिर क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शूर्पणखा ने ये सब जानकर किया था, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों के द्वारा पहले से पता लगा लिया था कि ये तीनों लोकों के स्वामी विष्णु जी के अवतार श्री राम हैं, और इनके साथ इनकी पत्नी माता सीता है। शूर्पणखा को पता था कि उसका भाई कैसा है। अगर वो अपने भाई से माता सीता की सुंदरता का बखान करेगी तो रावण सीता को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, और इसी कोशिश में उसका वध हो जाएगा। और इस तरह से रावण द्वारा शूर्पणखा के पति को मारने का बदला भी पूरा हो जाएगा। बता दे, जब शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए तो वो रोती रोती रावण के महल में पहुंची। नाक और कान से खून देखकर रावण तुरंत गुस्से से उठ खड़ा हुआ और उसे पूछा कि आखिर ये कैसे हुआ और तुम्हारा ये हश्र किसने किया है। तब शूर्पणखा ने कहा कि मैंने एक सुंदरी को जंगल में दो लड़कों के साथ देखा है, जिसके बाद मैंने उस सुंदरी से कहा कि तुम यहाँ जंगल में क्यों भटक रही हो। तुम्हारी जैसी सुंदरी की जगह तो मेरे भाई लंकेश के महल में है। वो तुम्हें ऊपर से नीचे तक सोने से लाद देंगे। तुम रानियों जैसी जिंदगी जियोगी। इस जंगल से तो तुम्हारी जिंदगी लाख गुना अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मानी, और उसके साथ जो दो लड़के थे उन्होंने गुस्से में आकर मेरे नाक कान काट दिए। ये सुनकर लंकेश गुस्से से लाल हो गया। तभी शूर्पणखा बोल पड़ी कि वो स्त्री सच में बहुत सुंदर है। उसके जैसी स्त्री मैंने तीनों लोकों में नहीं देखी। वैसी स्त्री तो सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। शूर्पणखा की ये बातें रावण के दिल के आर पार जा रही थी। तभी रावण ने अपनी अंतर शक्ति से सीता जी और राम लक्ष्मण को देखा।
रावण ने सीता जी को देखते ही कहा, शूर्पणखा तुम्हारी बातें एकदम सत्य है। जिसके बाद वो अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर उन्हें लेने के लिए निकल पड़ा और सीता जी को लेकर आ गया। रावण शूर्पणखा से इतना खुश था कि उसने शूर्पणखा को अपने महल में सेनापति नियुक्त कर दिया था। सेनापति का पद पाते ही शूर्पणखा खुश हो गई। अब शूर्पणखा अपनी सेना पर नजर रखती थी और उसकी नजरें सिर्फ मर्दों पर टिकी रहती थी। माया के बल पर सुंदर बनी शूर्पणखा ने पूरी सेना को अपना दीवाना बना रखा था। हर सेना का सैनिक उसे देखकर मदमस्त हो जाता था। लेकिन जब शूर्पणखा किसी के सामने जाती थी तो सारे सैनिकों का सर झुक जाता था, क्योंकि सबके मन में डर था और डर होना भी चाहिए। आखिरकार वो लंकेश की बहन जो थी। लेकिन शूर्पणखा अपने मन के अनुसार किसी से भी बात करती थी। उसे जो अच्छा लगता था उसके साथ घंटों बातें करती थी। दोस्तों, शूर्पणखा एक मायावी स्त्री थी। उसे कोई नहीं समझ पाया था, यहाँ तक कि उसका भाई रावण भी उसे समझ नहीं पाया था। आपको बता दें कि शूर्पणखा ने लंका में रहकर कई सारी चीजें सीख ली थी, जैसे कि उसे हथियारों का काफी शौक था। उसने पहले तो अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को खुश किया और उनसे अपना रूप बदलने जैसी शक्ति मांगी थी। फिर उसने एक ऋषि को खुश किया, जिन्होंने शूर्पणखा की तपस्या से खुश होकर उसे एक तलवार दी थी। ये तलवार कोई साधारण तलवार नहीं थी, बल्कि इस तलवार में कई ऐसे गुण थे जो कि बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों में नहीं थे। आपको बता दें कि ये तलवार एक अदृश्य तलवार थी। ये तलवार शूर्पणखा के मन से चलती थी, या यूं कह लो कि ये तलवार शूर्पणखा की गुलाम थी। हाथों के साथ साथ शूर्पणखा इस तलवार को अपने मन से भी इस्तेमाल कर सकती थी। जब शूर्पणखा इस तलवार को अपने हाथ से इस्तेमाल करती थी तो तलवार तो उसके हाथों में दिखती ही नहीं थी, क्योंकि वो अदृश्य थी, जिससे लोगों को लगता था कि शूर्पणखा अपने नाखूनों से किसी का भी गला काट सकती है। इसलिए उसके नाखूनों के प्रति सब में खौफ था। शूर्पणखा के पास इसके अलावा कई मायावी शस्त्र थे। एक ब्रह्मास्त्र तो उसे रावण ने दिया था, लेकिन उस शस्त्र का इस्तेमाल कभी भी शूर्पणखा ने नहीं किया। शूर्पणखा जब लंका में रहने लगी थी तभी से वो शस्त्रों की तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान लगा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि रावण सीता जी को लंका ले आया है और आज नहीं तो कल राम जी अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते लंका आ जाएंगे और एक बड़ा युद्ध होगा। इसलिए शूर्पणखा दिन भर तो सेना के साथ रहती थी, लेकिन जब भी उसे समय मिलता था तब वो लौह कक्ष में चली जाती थी, जहाँ पर हथियार बनते थे, और वहाँ जाकर वो हथियारों का निरीक्षण किया करती थी। एक दो बार उसकी बात मंदोदरी से भी हुई। मंदोदरी ने मिलते ही शूर्पणखा से कहा कि आखिर सीता के बारे में तुमने रावण को क्यों बताया। मंदोदरी को वैसे तो सब कुछ पहले से पता था, क्योंकि मंदोदरी प्रथम पंच कन्याओं में पूजित कन्या थी, इसलिए वो भविष्य देख सकती थी। और सब कुछ पता होने के बाद भी मंदोदरी ने शूर्पणखा से पूछा। तब शूर्पणखा ने जवाब दिया कि एक पति को खोने का दर्द क्या होता है ये मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता है। मैं अपना दर्द कहूँ तो किससे कहूँ कि मेरे भाई ने ही पहले मेरे प्रेमी से मेरा विवाह कराया और बाद में उसी भाई ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। मंदोदरी को सब पता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप महल की ओर चली गई। दोस्तों, शूर्पणखा भी अपनी जगह गलत नहीं थी, क्योंकि उसने वही किया जो कि एक स्त्री को अपने पति के कातिल के साथ करना चाहिए। इसलिए श्रीलंका में बहुत सारी जगहों पर लोग शूर्पणखा की पूजा भी करते हैं। तो वहीं लंका में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शूर्पणखा को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर शूर्पणखा चाहती तो रावण नहीं मरता। बता दे, श्रीलंका में जो लोग शूर्पणखा की पूजा करते हैं वो लोग शूर्पणखा के जन्मदिन के दिन एक बड़ी झांकी निकालते हैं और शूर्पणखा की मूर्ति को गहनों से सजाते हैं। श्रीलंका में जिन भी कुंवारी लड़कियों का विवाह नहीं होता है उन्हें शूर्पणखा की पूजा करने को कहा जाता है, क्योंकि शूर्पणखा को भी अपना पति देर से मिला था। इसलिए यहाँ की लड़कियाँ अपने पति को पाने के लिए शूर्पणखा की पूजा करती हैं। वैसे दोस्तों, शूर्पणखा के बारे में ये सब जानकर आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।